हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ठीक है। हिस्टोग्राम इट इज़ द वन मैथड, वन वे टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली। ठीक है। अब इस हिस्टोग्राम को आप कैसे ड्रॉ करते हैं? फर्स्टली यू मस्ट नो इज दैट हिस्टोग्राम इट इज़ फॉर ग्रुप frequency distribution, right? Wherever the group is given, then we draw the histogram. अनग्रुप के लिए क्लास हमने यस्टरडे प्रीवियस क्लास पे हमने स्टडी किया था, दैट वाज बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम अनग्रुप के लिए यूज करेंगे और हिस्टोग्राम को हम ग्रुप इंटरवल्स के लिए, क्लास इंटरवल्स के लिए हम यूज करेंगे। बट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ग्रुप होना चाहिए दैट शुड बी कंटिन्यूअस। अगर डेटा आपको डिसकंटिन्यूअस गिवन है तो आप पहले उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में आप चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे। ठीक है। क्लास जो अभी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम आपको सेंड करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, इसके बाद हम सीक्वेंस से सारे जितने भी आपके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी को सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको ग्राफ पेपर पर सेंड करेंगे। और जितनी भी क्लास ग्राफिंग होगी, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ऑल वी हैव एंड वी विल ड्रॉ ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है। क्लास हम लर्न करेंगे यहाँ पर आप कैसे, आप यहाँ पर क्लास आपको इंटरवल्स गिवन है और आपको जो इंटरवल है वो आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 42, 50 और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास हिस्टोग्राम के लिए आप क्लास देखिए स्टेप हम कैसे करें। एक्चुअली हम प्लेन पेपर पर कर रहे हैं तो हमें यूनिट्स बनाना है, बट हम आपको नेक्स्ट टर्न पे ग्राफ पेपर पर आपको भी ड्रॉ करेंगे। क्लास ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस है एंड आप इस पर क्लास आपका जो क्लास इंटरवल है वो स्टार्टिंग हो रहा है 0 से, तो ये आपको 0 होता है, तो ये आपको हो जाएगा 0 टू 10, 10 टू 20, 30, 40, 50 एंड 60, हमारा 50 तक है। जो हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट है वो 15 है। ठीक है। तो क्लास अगर हम इसको 1 2 3 लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप ग्राफ कितना बड़ा ले रहे हैं। अगर आप ग्राफ बहुत बड़ा लेना चाहते हैं तो आप 1 2 3 4 करेंगे, तो आप तब भी आपको 15, क्योंकि आपको देखना होता है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको यहाँ पर स्केल उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसमें अटेन हो जाए। तो अब हम यहाँ पर अगर हम लेते हैं 2 से, फॉर एग्जाम्पल 0 टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो ऑन। ठीक है। मैंने कहा क्लास 2 के मल्टीपल्स में लिया है। जो आप स्केल लेंगे वो आप यूजुअली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि या तो आप 1 2 3 4 लेंगे या तो आप इवन नंबर लेंगे। ठीक है ना। और 5 के मल्टीपल भी ले सकते हैं, 10 के मल्टीपल भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरह की कौन सी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम क्या यहाँ पर वैल्यूज लें। ठीक है। अब क्लास ये आप क्लास आपका सी आई है, तो यहाँ आपने सी आई लिख कर एक एरो ड्रॉ कर दिया। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। और अब क्लास इसमें ग्राफिंग करना है आपको। ग्राफिंग के अंदर क्लास क्या होगा, द फर्स्ट इंटरवल विच इज फ्रॉम 0 टू 10। अब क्लास 0 से 10 में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, तो यहाँ पर आप 0 से 10 में एंड वी विल कम अप टू 7। 7 आपको 6 और 7 का मिड पॉइंट होगा, तो हम यहाँ तक आएंगे। क्लास ये आपका 7 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 से 20 में 12 है, we will go up to 12। इट इज 12। ठीक है।
next is 15, 20 to 30, क्लास 15 हो गया आपका, it is 15, it is 12, 7, and now next is 10, and last is 6. क्लास 6 हो गया, ठीक है क्लास। ये आपका ड्रॉ हो गया हिस्टोग्राम, ठीक है। तो जो आपको इंटरवल्स गिवन थे उस इंटरवल्स के अकॉर्डिंग आपने, उसके बाद क्लास की आप शेडिंग कर लीजिए डिफरेंट पेंसिल कलर से या सेम कलर से, बेटर है आप डिफरेंट कलर से आप इसको शेडिंग कर लें इन कॉलम्स को। एंड नाउ दिस इज द हिस्टोग्राम, ठीक है। अब क्लास में आपको एक केस और आपको लर्न कराया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्लास ये है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। प्लस इस क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास यहाँ पर आपको इंटरवल्स गिवन है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज 40 to 48, 48 to 56, 64 and 72 and 72 to 80. Frequencies are 15, 25, 35 and 30 and 10, ठीक है। क्लास ये में डेटा गिवन है। अब प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग हो रही है वो 0 से नहीं हो रही है। प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको आपने स्टार्टिंग किया था 0 से, बट यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 40 से। तो क्लास इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें हमें क्लास वर्किंग वैसे ही करना है, आपको वैसे ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स और वाई एक्सिस पर। प्लस आपने यहाँ पर इसमें जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्लास ग्राफ के बाद प्लस जो हम स्केल से यूनिट्स ले रहे हैं या आपको अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको लेना नहीं पड़ेगा। तो प्लस यहाँ पर आपका हाईएस्ट वैल्यू 75, राइट। अब और आपका लीस्ट 10 है तो आपको जाना है 35 तक। तो इसमें आप अब प्लस आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं दे आर 5, 25, 35, 30 एंड 10। आपका जो हाईएस्ट है वो 35 है। अब यहाँ जो अकॉर्डिंग मैंने जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो स्केल लेंगे तो ऑब्वियसली इफ आई टेक 1, 2, 3, 4 so it is not possible to plot all the points here, right? Because the highest is 35 and we have to reach 35. So what we will do, there is another way is that we can take 10, 0, 10, 20, 30, 40. Also we can according to this size and size of this graph we can find the value of 35. Or also we may take the multiple of 5, right? So if we take 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35, 40 and so on. Plus actually ग्राफ आप जितना ज़्यादा
स्मॉल डिविजन्स कर लेंगे उतना आपको, उतना जो आप ग्राफ है वो मैग्नीफाइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब जैसे आप 10, 20, 30 लेते हैं तो ग्राफ आप थोड़ा सा और मिनिमाइज हो जाएगा। इफ यू टेक नाउ हियर वी हैव टेकन द 5 मल्टीपल ऑफ 5, 10, तो थोड़ा सा और लार्ज ग्राफ फॉर्म होगा। और क्लास हमारी जो क्लास इंटरवल्स हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 40, नॉट दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसके लिए क्लास जो आपका ग्राफ होगा उसमें आप फर्स्ट कॉलम पे आप एक ब्रेक ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एंड दिस इज कॉल्ड किंक। एक किंग ब्रेक है आपका, ठीक है। तो आप 40 जो है क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के बाद 42, 48, 56, 64, 72 एंड 80, ठीक है। अब क्लास उसके बाद सेम वर्किंग है जो हमने अपने जो फर्स्ट ग्राफ पे हमने किया। तो 0 to 40 to 48 इट इज 15, तो हमें 15 तक आना है। इट इज 15, 25, 25, 35, 35, then now 30, and 10। ठीक है। क्लास को आप डिफरेंट कलर्स है, बट यू यूज क्रेयॉन और पेंसिल कलर, राइट, डोंट यूज स्केच कलर। तो आप इसे डिफरेंट कलर से आप शेडिंग कर देंगे। क्लास दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। क्लास ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। क्लास अभी आपके कोर्स में देखिए, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप सीआई ले रहे हैं वो आप देख रहे हैं जो क्लास साइज है वो सेम है। देखिए यहाँ पर क्लास साइज सबका 8 है। आपके कोर्स में अभी कोर्स में वो डिलीट हो गया है, बट यहाँ पर आपको एक हिस्टोग्राम मिलेगा जहाँ पर उसका जो क्लास साइज होगा वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट क्लास साइज के होंगे। तो पहले आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, बट वो अभी हम हमारे कोर्स में नहीं है। बट हम नेक्स्ट टाइम पे आपको एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए कराएंगे। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, जो आपको होम एग्जाम होगा, बट उसका हम कराएंगे आपको फॉर योर नॉलेज। एंड आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू द फर्दर प्रॉब्लम। क्लास इसमें क्लास एक केस और भी है, वो ये है कि अगर आपको डेटा डिसकंटिन्यूअस गिवन है तो आप पहले उसको ड्रॉ करेंगे कंटिन्यूअस में, एंड आफ्टर दैट अपनी वर्किंग आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास में एक क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ। एक सिंपल प्रॉब्लम मैंने लिया। एक क्वेश्चन है, आपको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। ड्रॉ हिस्टोग्राम, CI गिवन है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड 31 to 40। एक सिंपल सा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज आर 7, 12, 15 एंड 13, ठीक है। क्लास आपको इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लास हमारा पहला एम क्या है कि आप इसको ड्रॉ बनाएं कंटिन्यूस, या अभी हमारा जो CI वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर आप कंटिन्यूस ड्रॉ करेंगे क्लास, तो देखिए ये 11 है, आप लेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर, एंड इट इज 11 माइनस 10 अपॉन 2, मतलब कि 0.5। और 0.5 को आप माइनस प्लस कर दें। अब मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। क्लास जब आप एडजस्टमेंट फैक्टर ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप करते हैं माइनस, यहाँ करते हैं आप प्लस, तो हमारा जो इंटरवल्स है फॉर्म होगा आपका 0.5 to 10.5,
10.5, 20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5. Frequency remain unchanged 7, 12, 59, 30. ठीक है. अब क्लास आप सेम वर्किंग फिर से करेंगे. हम लोग यहाँ पर अगेन एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे और हिस्टोग्राम के बाद फिर यहाँ पर हम सेम वर्किंग लेंगे. ये 0.5 से स्टार्ट है, तो आप इसमें फर्स्ट कॉलम में आप ले लीजिएगा 0.5 और उसके बाद 0.5 देन 0.10. ठीक है. क्लास में एक रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं स्केल मेजरमेंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ. मैं एक आप इस बात ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्ट से बना रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखिए आपका फर्स्ट कॉलम में आपका किंग हो गया. देन यू ड्रॉ 0.5, 10.5, 30.20, 30.5 एंड 40.5. क्लियर. ये आपने इंटरवल्स ले लिए. अब क्लास हमारा जो इंटरवल है वो फ्रीक्वेंसीज है. ये क्लास आपका CI हो गया और आप इस पे ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आपकी 15 है, आप 2 ले लीजिए. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16. ठीक है, सभी आ जाएंगी. तो आफ्टर दिस 0.5, 10.5 आपका 7 है. सो नाउ यू कम अप टू 7. But class, you do not draw as in this way how I am drawing here. You use in a complete, you use scale, right, and use and draw all the figure on graph paper, okay, and don't use the plain paper, and do not draw on the on the copy page. Draw on the graph page. After this, you paste in a fair copy. Class clear? Yes, sir. I will not check the copy if you have draw the histogram on copy. You have to draw the histogram on graph paper with using scale and pencil. Okay, don't use pen, don't draw the lines without scale. As it's just one idea I am giving you, so I am drawing as in this way. You do not follow it. 10.5, 20.5 to 12. Next is 15. And 13. ठीक है. क्लास ये आपका फ्रीक्वेंसी सॉरी ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया आपका 7, 12, 15 एंड 13. ठीक है. जो वैल्यूज है क्लास को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. और क्लास दिस इज द फ्रीक्वेंसी. बस ये आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया. आफ्टर दिस आप इसे शेडिंग कर लीजिए. बाय डिफरेंट कलर. ठीक है. दिस इज द रिक्वायर्ड ड्रॉइंग्स. क्लास एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर जो भी टाइप थे हिस्टोग्राम के वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए. ये मेनली 3 टाइप होते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में और आपने अंडरस्टैंड कर लिया. अब क्लास आपके जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. क्लास जो मैंने क्वेश्चन किए हैं अभी यहाँ पर, आप इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करें और यू ऑल्सो डू ऑल द सेम प्रॉब्लम राइट ऑन ग्राफ पेपर. ट्राई देम एंड अंडरस्टैंड देम. दे आर द वेरी सिंपल थिंग्स. And if you can try the NCERT problems, you try at your own self. But as well, also I'll also will send you, will forward you all the solution of question of NCERT problems. So class, so far का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एंड जो क्वेश्चन आपके NCERT के वो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके क्लास, गुड बाय.